हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं महासंग्राम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। देखिए, यह जो है JSSC CGL और सहायक आचार्य सहित आपको महिला पर्यवेक्षिका के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अंतिम समय में अंतिम प्रहार। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे तो कौन थे? तो इसका जो आंसर है मनु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, मनु प्राचीन काल के महान विधि निर्माता तथा सामाजिक व्यवस्थाकार थे। मनु का सामाजिक चिंतन उनके द्वारा रचित मनुस्मृति नामक धर्म ग्रंथ में संकलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो इसका आंसर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में जो है शासिका बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये घटना दिया हुआ है और इसको कालक्रमानुसार में जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वह आपका सबसे पहले जो है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत होती है, 4 होगा। उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह की फांसी, उसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन हुआ ये। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो रहा है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, इसको आप ऐसे मिला सकते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हुई थी 27 फरवरी 1931 को, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1931 का और 26 से 29 मार्च 1931 को। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है तो इसका आंसर है नमक कानून को तोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ अहमदाबाद गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान के लिए प्रस्थान किया। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य अंग्रेजों के नमक कर कानून को तोड़ना था। नमक कानून भंग करने के साथ ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी का यह कथन था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसके बाद जो है उन्होंने डू और डाई यानी करो और मरो का नारा दिया था। भारत के राष्ट्रपिता जो थे महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह बात कही थी कि आज़ादी जो है लगभग हमारी पहुंच में है और हमें इसे कस कर पकड़ लेना चाहिए। अब उस समय आभास हो गया था गांधी जी को भी कि अब जो है हम देश को आज़ाद करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तो इसका आंसर है लंदन में की थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, 1905 ईस्वी में जो है भारत से बाहर लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस संस्था के अन्य सदस्य थे लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो इसका आंसर है केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में जो है चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, गुजरात के जो तेल क्षेत्र है ना, यहाँ देश का जो है 22% लगभग उत्पादित किया जाता है और अंकलेश्वर में है। गुजरात में अंकलेश्वर का क्षेत्र है, लुनेज है और कलोल, बड़ौदरा, भड़ौच जिसे भरूच भी कहते हैं, सूरत, मेहसाना, खेड़ा इत्यादि हैं। और असम के डिगबोई, सुरमा घाटी तथा ब्रह्मपुत्र घाटी के तेल के क्षेत्रों से कुल उत्पादन जो होता है 19% होता है और गुजरात में जो है पूरे भारत में 22% होता है। इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन एक कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है
वो है हमारा प्यारा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अभ्रक के उत्पादन किए जाते हैं। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है? तो इसका जो आंसर है ना, चेन्नई के निकट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका श्यान द्रव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। माउंट टिटलिस स्थित है, तो माउंट टिटलिस जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है केंटुकी को। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का जो है एक राज्य है केंटुकी, इसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो है, आपातकालीन की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है, तो इसका आंसर है 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो इसमें जो संविधान का अंग नहीं है, नीति आयोग जो है संविधान का अंग नहीं है। बाकी निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी संविधान के अंग है। नीति आयोग जो है एक प्रकार का थिंक टैंक है, और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो इसका जो आंसर है ना वह आपका जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता से प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से जो है प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन संबंध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, और यह जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो इसका आंसर है तिलहन। तो पीला क्रांति इसको बोलते हैं, पीली क्रांति, तो तिलहन से जो है संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे, तो क्यों करना चाहिए? अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है, तो इसका आंसर है जनपद स्तर पर जो है यह कार्य, इसका सेंट्रल सहकारी बैंक का जो है कार्य क्षेत्र होता है जनपद स्तर तक। नेक्स्ट है, संगणकों के आईसी चिप, यानी संगणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर को। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जो है चिप प्रायः बनाए जाते हैं, किस चीज़ से बनाया जाता है? तो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहा जाता है? देखिए अगला प्रश्न जो है, निम्न में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो इसका आंसर है मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? तो यह जो है पुणे में है और ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर है बरदौली सत्याग्रह में। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में जो है सूरत गुजरात के बरदौली तालुके में किसानों ने लगान न अदा करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया था। बरदौली में यहाँ की औरतों ने यानी महिलाओं ने पटेल जी को जो है सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। बरदौली से पटेल के प्रयत्नों से बरदौली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। देखिए इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 350 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो वो ये है, क्या है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हो गया था, और इसको जो है कम्प्लीटली लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है कम्प्लीटली लागू किया गया था, और बन के तैयार आपका हो गया था 26 नवंबर 1949 को।
देख लीजिए अगला प्रश्न जो है वह आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न ही प्रारंभ होता है यहाँ से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है तो कौन सा ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला प्रश्न जो है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है? जैसे पैराशूट जो है धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आता है, नीचे की तरफ, और अगर पत्थर फेंका जाए तो जल्दी से आता है। तो इसका कारण क्या है? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए वो स्लोली आता है और वायु का प्रतिरोध उसमें अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो इसका आंसर है आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, इसका एक समान है, तो इसका एक समान क्या होगा? तो चाल होगा, एक समान स्पीड। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्न में से किस रूप में होता है? तो यह जो होता है एक दूसरे के समान होता है, इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देख ले, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका, एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर जोड़ दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर है वह आपका, यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, बच्चे से चट्टान की दूरी होगी, तो चट्टान की दूरी कितना होगा? तो इसका जो आंसर है वह आपका 688 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा 688 मीटर दूर होगा बच्चा से। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है आपका, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि? तो उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज जो है प्राकृतिक बहुलक है, बाकी बेकेलाइट, पीवीसी, नाइलॉन ये सभी जो है कृत्रिम बहुलक के अंतर्गत आते हैं। पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है वह है विनाइल क्लोराइड के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राइटियम किसकी समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन की समस्थानिक ट्राइटियम भी होता है। देखिए ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्राइटियम की खोज जो है 1920 ईस्वी में वाल्टर रसेल ने किया था। किसने किया था? वाल्टर रसेल ने 1920 ईस्वी में ट्राइटियम की खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह है आपका, अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म निम्न में से उन अणुओं को प्रदर्शित किया जाता है, किन अणुओं को प्रदर्शित करता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं उसे जो है प्रदर्शित करता है। निम्न में से एल्काइन है, तो एल्काइन कौन सा है इसमें? तो C2H2 जो है एथाइन होता है ये, तो ये जो है आपका एल्काइन ग्रुप का है। अगला क्वेश्चन है वह आपका, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है, किस चीज़ से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो है टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है और ये जो है जीवाणु का नाम है। अगला प्रश्न है, कवक मूल होता है, तो कवक मूल क्या होता है? इसका आंसर है आपका कवकों एवं उष्णपादपों का संबंध। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, एस्कैरिस की देह गुहा होती है, तो इसका आंसर है कूट प्रगुहा होती है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका, प्रोटोजोअन जीव अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य होता है, तो इसका आंसर है प्रासरण नियमन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित के रूप में होता है, तो इसका आंसर है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में किसमें उत्तक विभेदन पाया जाता है? तो इसका जो फाइनली आंसर है वह आपका ब्रायोफाइटा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 50 नंबर, एक मशीन किसी पिंड को T समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है, पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती है, तो किसके समानुपाती होगा? तो वो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी T के पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से जो है कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। एक बाइट 10 बीट के बराबर होता है, तो एक बाइट जो है 8 बीट के बराबर होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेन्यू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है व्यू मेन्यू द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता होती है, डैश कहलाती है। तो वो जो है आपका क्या कहलाती है? तो वर्म कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता है? तो इसका आंसर है AVI को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए AVI का जो फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका आंसर है .xls। ये जो है MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। आप अपने Gmail अकाउंट में नई ईमेल ID कहाँ शामिल करेंगे? तो इसका आंसर है संपर्क में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन एक तारयुक्त प्रकार के इंटरनेट संयोजकता है? तो इसका आंसर है केबल इंटरनेट एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर है मेन मेमोरी। अगला प्रश्न है, वह आपका MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका आंसर है फॉन्ट उपलब्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, MS 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई है? तो इसका आंसर है वह आपका टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट पेंट पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अगला प्रश्न है, वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है URL कहा जाता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। एक्साबाइट EB किसके बराबर होता है? तो यह जो है ना 2 की पावर 60 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 103 नंबर, वो है आपका, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। डैश उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के नाम देते और चिन्हित करते हैं। तो इसका आंसर है बुकमार्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेन्यू सिलेक्शन के लिए किया जाता है इस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है लाइट पेन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है PROM। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार देखा जा सकता है? तो इसका आंसर है माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न जो है, WinWord.exe डैश को आरंभ करने के लिए किया जाता है? किसको आरंभ करने के लिए? तो यह जो है MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए। अगला प्रश्न है, TIFF का विस्तृत रूप है? तो वो है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उस ड्राइव का नाम बताइए जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो इसका आंसर है C ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका झारखंड GK का प्रश्न जो है प्रारंभ होता है। दलमागंज अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका इससे आगे होगा। तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, झारखंड की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है? तो इसका आंसर है सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो श्री इंद्र सिंह नामधारी जी जो थे और झारखंड विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर थे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम जैविक कृषि की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है झारखंड में। नेक्स्ट है, जहांगीर की आत्मकथा तुझुके जहांगीरी में किस नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है? तो इसका आंसर है दुर्जन साल्के को। अगला प्रश्न है, झारखंड में संचालित ग्राम भागीरथी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है सिंचाई के विस्तार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम की मूर्तियां स्थापित है स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? यह जो है रांची में स्थित है। जनगणना
2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस जिले के जनघनत्व सबसे कम है? 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यह जो है आपका सिमडेगा का जो है जनघनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थान से सुमेलित कीजिए और आपको बताना है कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है यानी निकलती है। तो इसका जो आंसर है ना वह है आपका सोन नदी जो है, सोन नदी आपका ये निकलती है कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। उसके बाद जो है दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी ये रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। उसके बाद उत्तरी कोयल जो है ये आपका रांची के पठार से निकलती है। देख लीजिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है वह आपका झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है, प्रथम राज्यपाल विजय शंकर दुबे नहीं थे, यही गलत है क्योंकि प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार जी थे। प्रथम अधिवक्ता मंगलमय बनर्जी, ये ठीक है। प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाहा पर्व या बा पर्व के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्राप्त विकिरणों के अनुसार सिंहभूम क्षेत्र में सिंह वंश की कितनी शाखाओं ने शासन किया? तो इसका आंसर है 2 शाखाओं ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो लोहरदगा में जो है सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है और सबसे अधिक कहाँ है? तो रांची में है। मैग्नोलिया पॉइंट नामक पर्यटन स्थल निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है लातेहार जिले में। अगला प्रश्न है पतचुई कर को कब समाप्त किया गया? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है रांची है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है वह है आपका 127 नंबर। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है? तो इसका आंसर है वह आपका धनबाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जमशेदपुर औद्योगिक नगर किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर है स्वर्ण रेखा और खरखई नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है जमशेदपुर में ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना और विकास के लिए निम्न में से कौन सी आदर्श स्थितियाँ विद्यमान थी? तो इसका आंसर है लौह अयस्क खनिज केंद्रों की निकटता और सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, ये भी सही है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से जल की आसानी से उपलब्धता, सड़कों और रेल मार्गों की अच्छी स्थिति, उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है स्वराज लुट गया निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका आंसर है बाबू राम नारायण सिंह का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से दक्षिण के किस मुस्लिम शासक को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को जो है झारखंडी सुल्तान के नाम से संबोधित किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार जो है जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है बड़ा नगर आपका जमशेदपुर हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस पशु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड का अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह किस जगह का तापमान है? तो 134 का जो सही आंसर है ना वह आपका धनबाद का। धनबाद इसमें ऑप्शन दिया है जो मुझे लगता है गलत है, जमशेदपुर होना चाहिए था। फिर भी देख लीजिएगा आप लोग, इसको क्लियर कीजिएगा। डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका आंसर है लौह उद्योग में। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस जिले में जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है? तो 136 का आंसर है धनबाद में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो झारखंड के सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 32। अगला प्रश्न है झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ जो है सबसे अधिक कुआं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है, कौलेश्वरी पर्वत या कोल्हुआ से हिंदुओं के अलावा जैन धर्म से संबंधित भी अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यह स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह जो है ना चतरा जिले में है। यहाँ जो है जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के लिए जो है पवित्र स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है 139 के बाद 140 नंबर, खरकई नदी डैश में गिरती है? तो यह जो है स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। निम्नलिखित में से किन दो जनजातियों की पंचायत शासन व्यवस्था मिलती जुलती है? तो वह जो है मुंडा और खड़िया जनजाति के लोगों को। नेक्स्ट है, किस जनजाति में खेत बनाने और गांव बसाने वाले को भूमिहर बोला जाता है? तो इसका आंसर है कोल जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1952 में बिहार की 352 सीटों में से कितनी सीटें पर जीत दर्ज की थी? तो इसका आंसर है 45 सीट पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो इसमें ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना जो है बागुन सुमरई ने की, ये गलत है। बाकी सभी सही है। बिरसा सेवा दल बिरसा मुंडा ने स्थापित किया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बेनिफिस लकड़ा इसका जो है इससे संबंधित है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ सुखदेव महतो। नेक्स्ट है, किसने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा था? तो इसका आंसर है जतरा उरांव ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंगाल से अलग कर बिहार, उड़ीसा सहित राज्य का गठन हुआ। झारखंड अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा। संथाल परगना टेनेंसी कानून लागू। छोटा नागपुर टेनेंसी कानून लागू। तो इसको जो है ना सही कालक्रमानुसार के अंतर्गत जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है पहले 3 नंबर होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला। नेक्स्ट है, वर्ष 1915 में किसको रांची के अपर बाजार स्थित वर्तमान आज़ाद उच्च विद्यालय में महीनों नज़रबंद किया गया था? तो इसका आंसर है वह आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, इनको जो है नज़रबंद किया गया था रांची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल मांदर, ढोल वाद्यों के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है ढाक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में 5 गांव की पंचायत को पचौरा कहा जाता है? तो यह जो है खरवार जनजाति में कहा जाता है। इसमें जो है खड़िया जनजाति आंसर दिया है, थोड़ा आप लोग मिलाइएगा। खरवार जनजाति मेरे को लग रहा है कि होना चाहिए, लेकिन इसी में 2 में से कोई होगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लाह शोध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कहाँ स्थित है? तो यह जो है रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रों, आज जो है प्रैक्टिस सेट 5 यहीं समाप्त होता है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। मैं एग्ज़ाम तक आपके साथ बना रहूँगा, एग्ज़ाम के बाद भी बना रहूँगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और सभी वीडियो को देखिए। मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि पर डे जो है आपको 2 वीडियो 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। और अपने तैयारी को करते रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।